तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं टीवी सीरियल मन अति सुंदर की साजिश और धोखे से भरी दुनिया में, जहां एक विलेन का खतरनाक खेल बस शुरू ही हो चुका है। आइए इस जाल की गहराइयों को समझते हैं। ये है निहारिका, और इनकी इस एक लाइन में ना एक बहुत ही खतरनाक जुनून छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश की शुरुआत है जो किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर निहारिका का निशाना है कौन, और क्या उसका ये खतरनाक प्लान कामयाब हो पाएगा? चलिए साथ मिलकर इस साजिश की हर परत को खोलते हैं और सच का पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है निहारिका के खतरनाक इरादों से। उसने एक ऐसा रोमांटिक जाल बिछाया है जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। तो देखिए, ये कोई मामूली प्लान नहीं है। निहारिका का प्लान 4 खतरनाक स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, वो ये मानकर चल रही है कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन राध्या अब इस दुनिया में है ही नहीं। दूसरा, वो अपने टारगेट यानी प्रथम को खाने में नशीली दवा मिलाकर देती है। इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियों से एक पूरा रोमांटिक माहौल तैयार किया जाता है, और आखिर में वो बेबस प्रथम का फायदा उठाने की कोशिश करती है। हर एक कदम बहुत सोचा समझा है, जो इस साजिश को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां निहारिका का शिकार प्रथम धीरे धीरे इस जाल में फंसता जा रहा है, और उसे बेचारे को अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मेरा सर क्यों चकरा रहा है? ये शब्द हैं प्रथम के, जो उसकी बढ़ती हुई बेबसी को दिखा रहे हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब निहारिका के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, और अब ऐसा लगता है कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक ही कमरा है, पर इसमें 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है प्रथम, जो अपनी सुध-बुध खो रहा है और इस जाल से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है निहारिका, जो अपनी जीत के बेहद करीब पहुंच रही है। ये टेंशन ना दर्शकों को एकदम सीट से बांधे रखता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट है जो हर किसी को चौंका देगा। एक ऐसा राज जो निहारिका के पूरे प्लान को पलट कर रख सकता है। तो आइए देखते हैं पर्दे के पीछे से आखिर कौन इस खेल को देख रहा है। और ये रहा वो सबसे बड़ा सच। निहारिका की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने राध्या को कमजोर समझ लिया। राध्या, जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे, असल में जिंदा है और छिपकर सब कुछ देख रही है। अब ये खेल बराबरी का हो गया है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे राध्या एक शिकार से रक्षक बन गई। वो निहारिका के आग वाले जाल से बच निकली, फिर उसने छिपकर निहारिका का पूरा प्लान सुना, और अब नानी का भेष बदलकर वो उसी घर में मौजूद है। वो प्रथम की रक्षा करने और निहारिका को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन राध्या का मिशन इतना भी आसान नहीं है। घर में एक और शख्स है जिसकी पैनी नजरें सब कुछ देख रही हैं, और ये नई मुश्किल राध्या के पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। और बस तभी दादी अचानक कमरे में आ जाती हैं। ये एक ऐसा पल है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए राध्या को तुरंत एक फेस मास्क पहनना पड़ता है। क्या दादी को उस पर शक होगा? दादी की नजरें बहुत तेज हैं। वो नानी के कमरे में होने पर सवाल उठाती हैं, उसके कपड़ों को गौर से देखती हैं, और उन्हें महसूस हो जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दादी का शक अब एक बड़े खतरे में बदल रहा है। जैसी नातिन वैसी नानी, दोनों झूठी। दादी के ये शब्द सिर्फ एक शक नहीं है, बल्कि एक सीधा आरोप है। ये राध्या के लिए खतरे की घंटी है, और अब उसे हर कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा, वरना उसका राज खुल सकता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। आइए एक नजर डालते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। इस घर की दीवारों में ना कई राज दफन हैं। एक तरफ निहारिका अपनी जीत का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ भेष बदलकर राध्या सही मौके की तलाश में है। और इन सब के बीच प्रथम बेबस है, और दादी का शक बढ़ता जा रहा है। ये तनाव किसी भी पल फट सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राध्या, जो दुश्मनों से घिरी हुई है, निहारिका के जाल और दादी के शक को मात देकर प्रथम को बचा पाएगी? क्या एक अकेली लड़की इस पूरी साजिश को नाकाम कर पाएगी? इसका जवाब जानने के लिए तो मन अति सुंदर देखना ही होगा।